अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। तो चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊं, तो मैंने आसिम से और बच्चों से पूछा कि बता दें आज क्या पकाएं। तो सबका एक ही जवाब आया, जी भिंडी बना लें, क्योंकि लास्ट डे मैंने चिकन बनाया था। तो अब मेरा भी दिल कर रहा था कि कोई वेजिटेबल हो, तो वेजिटेबल में मेरे घर वालों की सिर्फ एक ही मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है, वो है भिंडी। तो मैं कहा चलो जी फिर भिंडी बना लेते हैं। आसिम को तो मटन में बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे प्याज वाली भिंडी बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा प्याज वाली भिंडी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई करने के लिए रख दिया है, तो प्याज भी काट ली है और टमाटर भी अच्छे से काट रही हूँ। अब तब तक भिंडी फ्राई हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। कुछ लोग सिंपल पहले भिंडी को फ्राई करते हैं, उसके बाद प्याज को सेपरेट फ्राई करके और मसाले डाल के भिंडी को ऐड कर देते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों को फ्राई करना होता है, तो इतना बंदा स्यापा क्यों करे। आराम से पहले भिंडी फ्राई करें, उसमें प्याज ऐड करें, उसे हल्का सा सॉफ्ट करें। और अब इसको मैं लाइट पिंक सा करूँगी, हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। इसको बिल्कुल मैश नहीं करना मसाले में, जैसे हम मसाला भूनते हैं वो वाला नहीं करना। इसमें प्याज ज़रा खड़ा खड़ा सा रहता है, लेकिन सॉफ्ट होता है। और अब इसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड मिर्ची ऐड की है, और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। क्वार्टर टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, और हाफ़ टेबल स्पून से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है, और थोड़ी सी कुटी मिर्ची ऐड की हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा मसाला ज़रा भुन जाएगा तो इसमें अब मैंने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड किया है। हरी मिर्ची मैं साबुत ही ऐड करती हूँ, बाइट काट के इसलिए नहीं ऐड करती क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो फिर उनके हर बाइट में आता है, तो फिर कहते हैं मम्मा आपने बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं। तो इसलिए बच्चों की वजह से मैं हमेशा खाने में मिर्चें थोड़ी सी नॉर्मल ही रखती हूँ। तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला बन जाएगा, तब तक मैंने इसे दम पे रख दिया है और हमारी भिंडी हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे आसिम ने आज मुझे कहा था जी मुझे आड़ू का जूस पीना है, तो अभी आसिम ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं जूस बना लेती हूँ, तब तक मेरी भिंडी भी तैयार हो जाएगी। तो ये जो भी मैं आड़ू काट रही हूँ वो बीच में से आधा तो ख़राब ही निकल रहा है तकरीबन। तो एक मैंने चख के देखा, इतना ज़्यादा खट्टा था, और जूस बनाते हुए मुझसे एक गलती भी होगी कि मैंने उसमें शुगर इतनी कम डाल दी। मुझे लगा, मैंने कहा मीठा ही है कोई बात नहीं, मैंने उसमें हल्की सी शुगर ना 2 टेबल स्पून बस डाल ली। और लास्ट टाइम मैंने ना उसे 7 अप और स्प्राइट ऐड करके बनाया था जूस को, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो आज मैंने सिंपल बस आड़ू डाल के, आइस क्यूब सारे डाल के और पानी ऐड किया और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया। तो चिल करके ना उसको रख दिया कि जब वो आएंगे तो फिर खाने के साथ ही पी लेंगे। तो लेकिन उसका टेस्ट ना इतना नॉर्मल नॉर्मल सा लग रहा था, जबकि जब मैंने स्प्राइट के साथ बनाया था तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, जूस बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे मैंने देखें कितनी ढेर सारी आइस डाल ली है, लेकिन फिर भी जब मैं पीने लगी तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं नॉर्मल सा ही है बिल्कुल। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि इसके बाद हमने जाना था बाहर शॉपिंग करने के लिए। तो वो शॉपिंग क्यों करनी थी और किस लिए की, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि किस खुशी में इतनी शॉपिंग हो रही थी। खैर खुशी इतनी कोई ख़ास भी नहीं थी, लेकिन बस बच्चों की डिमांड थी, मैंने कहा चलें कर देते हैं। यहाँ भी मैं जूस बना रही थी और शांदे मेरे सर पे आके खड़ी हुई थी। उसको लग रहा था जैसे मैं उसे ना मैंगो का मिल्क शेक बना के दे रही हूँ, क्योंकि शांदे को मिल्क शेक बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूध पीते हुए भी बहुत तंग करती है वो। तो उसको लग रहा था मम्मा मुझे पिलाने के लिए ना मिल्क शेक बना रही है, और कही जा रही थी मम्मा मैंने नहीं पीना, मम्मा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, मम्मा मैं खाना खा लूँगी। तो मैं चुप करके बस उसकी बातें सुन रही थी कि उसको लग रहा है कि मैं उसको पिला रही हूँ। फिर जब उसने बिल्कुल मेरा दिमाग खाना बंद नहीं किया, तो मैंने फिर उसको बताया कि ये मैं पापा के लिए मिल्क शेक वो आड़ू का जूस बना के रख रही हूँ, आपको नहीं दे रही मैं ये। तो फिर चुप करके अंदर चली गई। और जी जूस भी मेरा बन गया था, यहाँ पे तैयार हो गया था। और ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी की फ़ाइनल लुक। और भिंडी भी माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और पहले मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऑयल कम डाला है, लेकिन बाद में जब अच्छी तरह से भिंडी बन गई तो साइडों पे इतना ज़्यादा ऑयल था। खाना भी तैयार हो गया था, मिल्क भी मैंने बॉईल कर लिया था, और रोटियां वगैरह बना के खाना वगैरह खा के फिर हम बाहर आ गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ शॉपिंग करने आए थे। तो जहाँ भी देखो जी ग्रीन ग्रीन वाइट वाइट लाइट्स हुई हुई हैं सब, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियाँ चल रही हैं, 2 दिन बाद ही इंडिपेंडेंस डे है। तो हर जगह फ्लैग और बाजे, और बच्चों की तो ईद हो जाती है जब वो ये चीज़ें देख लेते हैं।
तो रश इतना ज़्यादा नहीं था, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था मेरे ख्याल से जश्न आज़ादी का, लेकिन इस बार इतना मुझे लग नहीं रहा था। यहाँ तो शायद शॉप्स बंद होने वाली थी इसलिए, और हम भी काफ़ी लेट हो गए थे। कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत जल्दी की थी कि टाइम से निकल जाएं, नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब हम पहुंचने वाले थे तो तकरीबन 15-20 मिनट ही रहते थे सब कुछ बंद होने में। तो जहाँ पे ओन और शांदे की नज़र पड़ गई अमाना मॉल पे, और मम्मा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर लें। मैं कहा बेटा जी अभी 2 मिनट में तो वो बंद हो जाना है, टाइम इतना कम है, तो यहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट में आ गए थे, उनके शूज़ लेने थे और कुछ कपड़े लेने थे। तो उनको शूज़ पहले भी यहाँ से ही लेके दिए थे, तो मैंने कहा यहाँ से ही देख लेते हैं, ये ना हो इससे पहले ये भी बंद हो जाए। तो यहाँ पे शांति मैडम अपने घूम रही हैं कि मम्मा मेरी शॉपिंग कुछ कर ले, मैं देख लूँ कुछ। तो ज़्यादातर जो जहाँ पे जिन ड्रेसेस पे सेल थी वो सब तकरीबन विंटर्स के स्टफ़ थे, विंटर का ही था। और यहाँ पे मैं इसको सैंडल वो साइज़ देखने लगी हूँ कि उनको आ रहा है कि नहीं। और अब बस ओन की अभी मस्तियाँ देखना, ओन करेगा क्या। और मैं इसको अभी भी इससे पहले ये कभी स्टेयर से ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, और मैंने इसको बुला के ओन पहले मुझे जूती चेक करवा लो फिर आप कहीं भी चले जाना। ना जी, ओन साहब ने अभी एक पैंट पहनना है और मैं इसका साइज़ चेक कर रही हूँ, और ओन पूरे उसमें ब्रेकआउट में घूमना शुरू हो गया, चक्कर लगाने शुरू हो गए। ओन मुझे लगता है घर से जैसे कोई पिंजरे से आज़ाद होके कैसे जाता है ना, ओन ऐसे घर से बाहर जाता है। इतना नोटी हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ये आगे आगे होता है और मैं इसके पीछे पीछे होती हूँ। इसके बाद आसिम इसकी कुछ शर्ट्स देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, तो मैंने ज़्यादा आसिम को कहा, मैंने कहा वैसे ज़्यादा हम उसके शूज़ के लिए आए हैं, कपड़े तो उसके पहले भी हमने शॉपिंग कर ली थी। लेकिन आसिम को ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो जो हमने शूज़ लेने के लिए इधर आए थे उसको तो बस छोड़ ही दें, इतने बकवास शूज़। और जब हम बाहर निकलने लगे तो आसिम को एक इतने अच्छे पसंद आ गए। और यहाँ ये देखिए ग्रीन वाला बैग कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा सा क्यूटू सा छोटू सा बैग अच्छा लग रहा था। और मुझे तो लगता है जैसे जैसे 14 अगस्त पास आती जाती है ना, वैसे वैसे हर चीज़ ग्रीन और वाइट होने लग जाती है। तो यहाँ भी आसिम बिल करा रहे थे, उनकी आई थिंक 2 शर्ट्स ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे मैं उनको कह रही थी कि मुझे साइज़ चेक करके बता दें, लेकिन ऑन और टिक जाए हो ही नहीं सकता। और शान से मुझे अपने कपड़े ला के दिखा रही थी, मम्मा आप उसकी शॉपिंग करी जा रही हैं, आप मेरी भी तो देखें। तो मैंने कहा शान से आपकी क्या देखूँ, आपकी तो पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली थी। नहीं मम्मा मुझे भी देखें। तो यहाँ मैं ऑन को साइज़ चेक करके देख रही थी कि साइज़ इसको ठीक है या इससे बड़ी लेनी चाहिए। तो वही हुआ कि साइज़ इसको छोटा था, तो फिर इससे बड़ी वाली मैंने ली थी। और उसके बाद एक और शर्ट पसंद आई थी, तो वो सब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और जब हम बाहर निकलने लगे तो सामने आसिम को ये शूज़ बहुत अच्छे लग गए। और शूज़ है भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे, लेकिन ना उसमें साइज़ उनका नहीं मिल रहा था। और एक तो ये सेल के बाद भी 5500 का था, इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और मैं आसिम को कह रही थी कि मुझे इसमें साइज़ इसका कम लग रहा है, आप बड़ा ले लें, और बड़ा उनके पास अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम सर्विस पे गए, सर्विस पे तो कोई जूता ही बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके बाद आसिम इधर हश पपीस पे आए, तो यहाँ पे शानजे के भी बहुत प्यारे से शूज़ मिल गए और ओन के भी बहुत अच्छे से मिल गए थे, और दोनों को पसंद भी थे। और ओन को यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ओन सामने बिल्कुल फ़ैन के आगे आके बैठ गया, और मैं इसको इसलिए देखी जा रही थी कि ये कोई पंगा ना ले ले फ़ैन के साथ। और यहाँ पे जी शानदे ने देख ली थी आइस कैंडी कि मम्मा मुझे आइस कैंडी लेके दें। तो जब मैं लेने के लिए गई तो वो जा चुका था, और शानदे का फुल मूड ख़राब हो गया। और बाद में मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि खाना तो हम खा के आए हैं, अब आप हमें गोलगप्पे ही खिला दें। तो ओन और हिबा जाएँ और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी मॉडल टाउन से, मॉडल टाउन के बहुत ज़्यादा फेमस हैं गोलगप्पे, और हम अक्सर यहाँ से ही खाते हैं। तो मैं अभी सिर्फ ट्रे सेट कर रही थी कि कहीं खट्टा गिर ना जाए, और ओन और हिबा के स्पीडें चेक करने वाली थी। दोनों ने 2 मिनट में प्लेट ख़त्म कर दी, और मैं इन दोनों को देखी जा रही, और मैं शानदे को कह रही शानदे प्लीज़ आप भी खा लें, आप भी खा लें। लेकिन उसका आइस कैंडी का दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो जी ये शॉपिंग इसलिए हो रही थी कि कल इनके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है, वो सब मैं आपसे घर जाके शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मज़े की लगी, फ़न वाली लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो में शॉपिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।